हेलो बच्चों, आज हम लोग अस्पताल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि अस्पताल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, अस्पताल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है, विषय है अस्पताल का वर्गीकरण। तो अस्पताल को उसके उद्देश्य, उसके आकार, बिस्तर क्षमता, स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन आदि के आधार पर उसको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग मापदंडों पर के आधार से उसे क्या है, अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्देश्य के आधार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो अस्पताल कौन से उद्देश्य से बना है। आकार के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं कि ये छोटा अस्पताल है, ये बड़ा अस्पताल है, ये मध्यम अस्पताल है। स्वामित्व उसे कौन चला रहा है, सरकार चला रहा है या निजी व्यक्ति चला रहा है। नियंत्रण ने भी राज्य सरकार का नियंत्रण है कि केंद्र सरकार का नियंत्रण है कि स्थानीय निकाय का नियंत्रण है। प्रबंधन कौन कर रहा है। तो इन सब के आधार पर हम लोग अस्पताल को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आकार के आधार पर और बिस्तर क्षमता के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है अस्पताल को। तो जहाँ पर बिस्तर क्षमता 100 से कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे छोटा अस्पताल, ठीक है। जहाँ 100 से कम बिस्तर संख्या है, मतलब 100 से कम रोगी भर्ती होकर इलाज करा सकता है, वहाँ ऐसे अस्पताल को हम लोग क्या बोलेंगे, छोटा अस्पताल। 100 से कम मतलब वहाँ पर 50 बेड के लिए हो सकता है, 70-80 बेड की क्या हो सकती है, बिस्तर क्षमता हो सकती है। इतने रोगी का क्या है, वहाँ पर इलाज हो सकता है। मध्यम अस्पताल किसको बोलेंगे, जहाँ 100 से 300 तक की क्या हो सकता है, रोगी भर्ती हो सकता है, इलाज हो सकता है, वहाँ पर उतनी बिस्तर क्षमता है। और बड़ा अस्पताल किसको बोलेंगे, जहाँ 300 से ज़्यादा संख्या रहेगा, ठीक है। ये संख्या 1000 तक हो सकता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं बड़ा अस्पताल। अब कौन से अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में कितने बिस्तर संख्या होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सरकारी क्षेत्र में सबसे पहला आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो उसकी बिस्तर क्षमता होता है 6 से 10। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी जो बिस्तर क्षमता है वो 6 से 10 होता है। मतलब इतने लोगों को हम लोग अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं और उसको अस्पताल में रख कर हम उसका देखभाल कर सकते हैं। जैसे किसी को प्रसव कराना है तो उसको हम लोग यहाँ पर भर्ती कर सकते हैं 6 से 10 लोग का। किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर भर्ती करके IV ड्रिप दे सकते हैं, बॉटल चढ़ा सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ऊपर में जो आता है वो क्या कहलाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 30 से 50 लोगों को क्या कर सकते हैं, भर्ती करके उसका देखभाल कर सकते हैं। 30 से 50 वहाँ पर क्या होता है, बिस्तर क्षमता होता है और इतने लोगों को हम लोग वहाँ पर भर्ती कर सकते हैं और उसका उपचार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आसपास में क्या है, पाटन में क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो वहाँ पर क्या है, 30 से 50 लोगों को क्या है, आराम से भर्ती करके उसका उपचार किया जा सकता है। इसमें भी जो गर्भवती महिला है उसका प्रसव करा सकते हैं, या जिन लोगों को चोट लगा है या गंभीर बीमारी है उन लोगों को भी वहाँ पर रख कर क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तीसरा है तालुका अस्पताल। तो इसमें भी क्या है, सामुदायिक अस्पताल की तरह इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 51 से 100 तक की बेड क्षमता यहाँ पर रहता है और इतने रोगियों को क्या कर सकते हैं, हम लोग देखभाल दे सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं। और चौथा होता है जिला अस्पताल। तो जिला अस्पताल क्या होता है, ये तीनों से क्या है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर ज़्यादा रोगियों का, गंभीर रोगों का क्या कर सकते हैं, हम लोग इलाज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कई विशेष विभाग होते हैं, ठीक है। जैसे आँख का ऑपरेशन या हड्डी का ऑपरेशन या हड्डी विभाग, स्त्री रोग विभाग, एक्सरे करना, बहुत सारी जिला अस्पताल में सुविधाएं होता है। तो यहाँ की बिस्तर क्षमता होता है 101 से 300। मतलब ये बोल सकते हैं कि 300 से तक की क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रोगी को भर्ती कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और लास्ट में है शिक्षण और रेफरल अस्पताल। तो शिक्षण अस्पताल मतलब बोल सकते हैं मेडिकल कॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 300 से ज़्यादा रोगियों का भर्ती कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अस्पताल को उसके स्वामित्व, नियंत्रण और आर्थिक आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
तो यहाँ पर अस्पताल को स्वामित्व मतलब उसका मालिक कौन है, वो कौन उसे चला रहा है। नियंत्रण मतलब कौन उसको नियंत्रित कर रहा है। उसके आर्थिक आय मतलब कौन अस्पताल को चलाने के लिए पैसा दे रहा है, वित्त दे रहा है, केंद्र सरकार दे रहा है, राज्य सरकार दे रहा है, या निजी आदमी अपने से उसको चला रहा है। तो इस आधार पर क्या है, अस्पताल को वर्गीकृत किया गया है। तो उसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी अस्पताल। तो इसमें उदाहरण है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, रेलवे का अस्पताल हो गया, सेना का आर्मी का अस्पताल हो गया, ठीक है। ये जिला अस्पताल बोल सकते हो। तो जितने भी क्या होता है जो सार्वजनिक या सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ जो सभी आम नागरिक है वो वहाँ पर जाके इलाज करा सकता है, ठीक है। इसको क्या है, सरकार के द्वारा से क्या होता है, चलाया जाता है। सरकार के द्वारा से इसको आर्थिक सहायता दिया जाता है, ठीक है। सरकार इसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। लोगों के उपचार के लिए, देखभाल देने के लिए सरकार ने इसे बनाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमें सस्ते में क्या होता है, सस्ते खर्चे में क्या होता है, हमें इलाज प्राप्त हो जाता है। यहाँ हमें क्या होता है, ज़्यादा धनराशि खर्च करना नहीं पड़ता। बहुत चीज़ें यहाँ पर क्या होता है, मुफ्त में हमें प्राप्त हो जाता है। और जिसका क्या होता है भुगतान करना पड़ता है, वो भी क्या होता है, उसका कीमत भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो सरकारी क्षेत्र जो क्या है, जो सभी आम नागरिक है, जो सभी के लिए क्या है बना है, और सभी का क्या होता है यहाँ पर उपचार होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं निजी अस्पताल या गैर सरकारी। तो ये क्या है, निजी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, जो निजी लोग हैं जो अपने से अस्पताल को खोला है, ठीक है। वो लोग इसमें क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। वो डॉक्टर ही क्या करेगा, अस्पताल के लिए पैसा देगा। डॉक्टर ही क्या है, उसका मालिक है, क्या करना है, डॉक्टर ही तय करेगा कि अस्पताल में कितने रोगियों को जगह देना है, कौन कितना बिस्तर क्षमता रखना है। तो सब चीज़ क्या लेगा, ये जो निजी क्षेत्र के लोग हैं वही लोग इसमें लेते हैं। जैसे प्राइवेट अस्पताल हो गया, तो वहाँ पर कोई रोगी भर्ती होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा इलाज के लिए। नर्सिंग होम हो गया, तो इसका भी संचालन कौन करेगा, जो निजी व्यक्ति है, जो उस नर्सिंग होम का मालिक है या निजी अस्पताल का मालिक है, वही लोग क्या करते हैं, इस पर नियंत्रण करते हैं, वही लोग उसके मालिक है, और वही लोग इसका क्या करते हैं, नियंत्रण बनाए रखते हैं। अस्पताल को उसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला हो गया जनरल अस्पताल, दूसरा हो गया विशिष्ट अस्पताल, तीसरा हो गया शिक्षण अस्पताल, चौथा हो गया अलगाव अस्पताल, और पांचवा हो गया ग्रामीण अस्पताल। तो इसको हम लोगों ने पहले सत्र में अस्पताल की भूमिका में पढ़ चुके थे, तो इसको मैं थोड़ा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो जनरल अस्पताल मतलब जहाँ पर सामान्य बीमारियों का इलाज होता है, सामान्य बीमारियों के इलाज के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। विशिष्ट अस्पताल मतलब विशिष्ट मतलब एक विशेष रोग का, आँख का, हृदय का, हड्डी का, मतलब एक निश्चित रोग का वहाँ पर इलाज होगा, इस उद्देश्य से उसको बनाया गया है। तीसरा शिक्षण अस्पताल, तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, शिक्षण, विद्यार्थियों को कैसे सिखाना है, कैसे प्रशिक्षण देना है, कार्य क्षेत्र में कैसे उसे काम करना है, इसके बारे में उसको बताया जाता है। चौथा है अलगाव अस्पताल, तो इसमें रोगी को अलग रखते हैं, जैसे कोरोना हो गया, एड्स हो गया, या कोई भी संक्रमित बीमारी हो गया, तो उसको क्या है अलग रख कर ही उसका इलाज किया जाता है, जिससे क्या है जो अन्य रोगी है उसको ये संक्रमण ना हो। और पांचवा होगा ग्रामीण अस्पताल, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या है एक अस्पताल बनाया जाता है, ताकि ग्रामीण अपने घर में, अपने गांव में ही क्या कर सके, देखभाल प्राप्त कर सके, उसे दूसरी जगह न जाना पड़े। अब आगे देखते हैं अस्पताल को उसके प्रबंधन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो प्रबंधन मतलब कौन उसको व्यवस्था कर रहा है, तो व्यवस्था के आधार पर भी क्या कर रहा है, इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। अस्पताल की व्यवस्था कौन बनाता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए कौन मदद करता है, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला होता है केंद्र सरकार द्वारा प्रबंध करने वाला अस्पताल, दूसरा होता है राज्य सरकार द्वारा प्रबंध करने वाला अस्पताल, तीसरा होता है स्थानीय निकाय, मतलब इन सब की व्यवस्था कौन करेगा, स्थानीय निकाय करेगा। चौथा है स्वायत्त निकाय, पांचवा है निजी अस्पताल, छठवा है शैक्षणिक अस्पताल। तो इन्हीं को देखते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन से अस्पताल इसमें आते हैं। तो पहला है केंद्र सरकार, तो इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए गए अस्पताल आते हैं। भारत सरकार द्वारा इसे संचालित करने के लिए फंड दिया जाता है।
जैसे रेलवे और सेना द्वारा चलाए गए अस्पताल। तो केंद्र सरकार मतलब में क्या होता है, जो भारत सरकार जो अस्पताल चलाता है, जैसे कि हो गया, इसका उदाहरण दिया गया है इसमें रेलवे का अस्पताल, तो उसे कौन चला रहा है, केंद्र सरकार, भारत सरकार चला रहा है। उसके लिए जो भी व्यवस्था है, जो भी पैसे है, वो कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। वहीं उसके लिए नियम बनाएगा, वहीं उसका क्या करेगा, व्यवस्था को बनाए रखेगा। अगला है राज्य सरकार। तो इसके अंतर्गत वे अस्पताल आएंगे जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिसको चलाने के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगा, और जो भी नियम है, कौन कौन से देखभाल देना है, कितना स्टाफ रखना है, ये सब चीज़ का नियंत्रण कौन रखेगा, राज्य सरकार ही रखेगा। तो इसके उदाहरण हो गए जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब उसके उदाहरण हो गया। तीसरा है स्थानीय निकाय। इसके उदाहरण है नगर पालिका और पंचायत द्वारा चलाए गए अस्पताल। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, जो नगर पालिका हो गया या पंचायत हो गया, वो क्या करता है, अपने स्तर पर एक अस्पताल को संचालित करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्थानीय निकाय द्वारा चलाए गए अस्पताल। स्वायत्त निकाय, तो सरकार द्वारा इसमें एक संस्था का गठन किया जाता है जो अस्पताल को संचालित करता है। इसमें संस्था को अपने अनुसार कार्य करने के लिए आज़ादी होता है या बेहतर तरीके से कार्य करता है। एक तरह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। सरकार कुछ अस्पताल होता है उसको क्या करता है, एक बार फंड दे देता है, उसके बाद उसके लिए एक समिति बना देता है, संस्था बना देता है, और वही संस्था इसको क्या है, अपने अनुसार से चलाता रहता है। ये अस्पताल को मुक्त कर दिया जाता है कि अपने अनुसार से तुम लोग इसको चला सकते हो। ठीक है, एक तरह से ऑटोनॉमस इसको बोल सकते हैं। जैसे एक ऑटोनॉमस कोई कॉलेज होता है, तो कॉलेज को क्या कर दिया जाता है, मुक्त छोड़ दिया जाता है कि तुम लोग अपने हिसाब से शिक्षकों को नौकरी रख सकते हो, अपने हिसाब से प्रश्न पेपर बना सकते हो, अपने अनुसार से पेपर का रिजल्ट बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अनुसार से अस्पताल को भी क्या कर दिया जाता है, मुक्त छोड़ दिया जाता है। वो अपने अनुसार से नियम बनाकर इसको चलाते रहता है, बेहतर सुविधाएं देने के लिए ऐसा किया जाता है। निजी अस्पताल, तो निजी अस्पताल में क्या है, जो डॉक्टर होता है वो इसे लाभ के लिए क्या करता है, चलाता है। इसमें रोगी जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं लेता है उसके लिए उसे खुद भुगतान करना पड़ता है, उससे पैसे देना पड़ता है, उसे फीस देना पड़ता है। स्वैच्छिक अस्पताल, तो इसमें क्या है, कई लोग अपना स्वैच्छिक अपनी मर्जी से योगदान देना चाहते हैं, या कई लोग क्या है दान देते हैं, तो उससे जो प्राप्त राशि होता है, ठीक है, तो उससे जो गरीब होता है, जो बीमार लोग होते हैं, जो अच्छे से अपना इलाज नहीं कर पाते, उन लोगों के यहाँ पर इलाज किया जाता है, उन लोगों का सहायता किया जाता है। तो इस तरह से हमारा आज का अस्पताल का वर्गीकरण पूरा होता है।